हम चला पढ़ रहे थे सदिश और अदिश, ये ना, इसका यूज पूरे के पूरे फिजिक्स में डेली है, इसलिए आप थोड़ा बहुत भी समझ जाइएगा तो आगे हम पूरा समझा देंगे। गौर फरमाइएगा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो। आने दो लड़की को, लेट आएगी भगा देंगे कल से। अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। अरे इधर देखो ना, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। यही ना मामला है। पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको कि सदिश और अदिश, सदिश अदिश, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो और अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। अ का मतलब होता है नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं, अदिशा हो जिसमें उसे सदिश कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, बोलो रे। अब चला, मामला क्या बन रहा है कि परिमाण दोनों में होता है, बोथ इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण जो है इसमें भी होता है, अब परिमाण इसमें भी होता है। अब देखिए, जैसे 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। एनी डाउट? 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, अब 5 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो बहुत आसानी से हमने जोड़ दिया कि 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम। द्रव्यमान सदिश है कि अदिश है? तो देखिए, अगर हमने कहा 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, एनी डाउट? 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। बोलो। लेकिन अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इधर से लग जाए और 5 न्यूटन का बल इधर से लग जाए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लग रहा है। यह गलत स्टेटमेंट होगा। अगर 10 न्यूटन का बल इधर से लग जाए और 5 न्यूटन का बल इधर से लग जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि 15 न्यूटन का बल लग रहा है। गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, इसमें दिशा है, और जिसमें दिशा होती है वो साधारण बीजगणित के नियम 10 प्लस 5 बराबर 15 नहीं जुटता है, और जिसमें दिशा नहीं होती है वो साधारण बीजगणित के नियम 2 प्लस 3 बराबर 5 जुट जाता है। बोलो ने, यानी हम कह सकते हैं कि सदिश जो है, कौन दिश? ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। साधारण बीजगणित मीन्स 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ऐसा नहीं होगा यहां। लेकिन ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बोलन रे, तो कहते हैं ये सदिश की अगर हम बात करें तो ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन, साधारण बीजगणित नहीं कि हाँ, इसमें साधारण बीजगणित हाँ, यानी बीजगणित का पालन करता है। कहते हैं ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, जबकि ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। साधारण बीजगणित का हो गया 2 प्लस 3 बराबर 5, 10 प्लस 5 बराबर 15, 10 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 किलोग्राम।
लेकिन यहां आप आइएगा तो ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 15 न्यूटन नहीं होता है। प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, हमने आपको पहले क्लास में ये बताया था कि थोड़ा सा चैप्टर उल्टा है, इस चैप्टर में दर्द होगा, कृपया दर्द झेल लें। अब फिर जब बार बार पढ़ लीजिएगा फिर आपको दर्द नहीं होगा। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा न हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा न हो। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? आई पूरे के पूरे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कोई किसी में दिशा है तो क्यों है, किसी में दिशा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर हम सदिश जिसमें दिशा होगा, जैसे 2 न्यूटन का बल इधर की ओर लगेगा, 5 न्यूटन का बल इधर की ओर लगेगा, हम लोग इसको सीधा नहीं जोड़ सकते 5 2 7 न्यूटन। अगर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और अगर अदिश है जिसमें दिशा नहीं है, उसमें अगर हम 2 न्यूटन का बल इधर की ओर 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम या 2 घंटा प्लस 3 घंटा जोड़ते हैं तो बहुत आसानी से 2 घंटा प्लस 3 घंटा इज इक्वल टू 5 घंटा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप नहीं जोड़ सकते 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लियर है? तो कहते हैं चला जी, यानी सदिश जो है वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। तो आप कहिएगा तो कौन बीजगणित के नियम का पालन करता है? इसका खुद का अलजबरा है। किसका? सदिश का खुद का अलजबरा है। अब कहिएगा इसका क्या अलजबरा है? तो इसका जोड़ने का नियम अलग है, इसका गुना करने का नियम अलग है, इसका भाग देने का नियम अलग है, इसका घटाने का नियम अलग है, इसका अपना नियम है। अगर आप +2 विद साइंस रहे होंगे तो आप एक किताब पढ़े होंगे वेक्टर अलजबरा, सदिशों का बीजगणित पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं वेक्टर अलजेब्रा? वेरी गुड। तुम लोग नहीं पढ़ी है? 8। कितनी लड़कियां इसमें +2 विद साइंस हैं? सब +2 विद साइंस है। वेरी गुड। कोई बात नहीं, आर्ट्स वालों आपको भी हम पढ़ा देंगे, हम थोड़ा सा अपना स्तर गिरा लेंगे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, सदिश, ये पहला चैप्टर है, गौर फरमाइएगा। सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। बहुत बढ़िया। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन कौन करता है? अदिश। अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन। उसके बाद हमने सदिश और अदिश का लिस्ट आपको बताया था। हम बोले थे अगर सीधे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा विस्थापन, और अगर टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे तो दूरी। सही है ना? सीधा जाएंगे तो विस्थापन, सीधा चले जाएंगे तो विस्थापन, और टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे तो दूरी। ठीक है? ये विस्थापन हो गया है, और वेग भी तो सदिश है, त्वरण भी सदिश है। बोलो, द्रव्यमान में कोई दिशा होती है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, इस सब में कोई दिशा। तो जगरा में इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। दिशा हो सदिश, दिशा ना हो अदिश। अब आते हैं सदिशों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए चला जी कि यहां पर एक बोर्ड है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है
कि ERS के झा का घर जो है वो 30 किलोमीटर है। कहते हैं 30 किलोमीटर अगर हम कहते हैं एस के झा का घर इधर है, तो चलो इसको हटा देते हैं, तुम लोग को हजम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मान लेते हैं इधर है, तो अभी चौराहे पर इसको हम टांग देंगे, क्या पता चलेगा तुमको कि एस के झा का घर किधर है? पता चलेगा। लेकिन चला अगर हम इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया तो पता चल जाएगा कि एस के झा का घर किधर है। बोलो रे, अगर ऐसे लगा दिया मतलब एस के झा कोपचा में चला गया, नहीं चल गया। अगर ऐसे लगा दिए मतलब एस के झा पाताल लोक में चला गया। बोलो रे, ऐसे लगा दिए मतलब एस के झा इधर है, ऐसे लगा दिए मतलब एस के झा इधर है। यही ना बात है। तो कहने का मतलब ये जो तीर का चिन्ह है ये दिशा को बताता है। किसको बताता है? वेक्टर है ये। जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, अर्थात वेक्टर होगा। जिसमें दिशा होगा वो अर्थात वो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो देखो कहते हैं चिल्लाल जी कि वेक्टर ए, जैसे ए, या मान लो ये आदमी, इसको पढ़ेंगे आदमी, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अब सदिश आदमी। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, इसको पढ़ेंगे वेक्टर आदमी। क्या पढ़ेंगे? अगर ए है इसके ऊपर में सदिश का चिन्ह लगा दें, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। बोलन रे, अब परिमाण तो सबके पास होता है, अब इसके पास दिशा भी है, इसका मतलब ये सदिश है। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। जहां तीर का माथा ये बताता है कि उसकी दिशा किधर है, और उसकी लंबाई ये बताता है कि उसका परिमाण कितना है। अगर बहुत ही दूर है तो लंबा तीर, और कम दूर है तो छोटका तीर। बोलन रे, सदिशों का निरूपण, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है। तीर का जो माथा है ये क्या बताता है? और उसकी लंबाई, ये जो तीर का लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, ये उसके परिमाण को बताता है। किसको बताता है चला जी? तीर की लंबाई उसके परिमाण को बताता है। और तीर का माथा किसको बताता है? तीर का माथा उसके दिशा को बताता है। अब केवल अगर मैग्नीट्यूड निरूपित करना है, केवल परिमाण निरूपित करना है, तो अभी बताओ इसमें केवल परिमाण है कि दिशा भी है? केवल परिमाण है। ये ऐसे लगा देंगे तो। लेकिन अगर केवल परिमाण आपको निरूपित करना है तो या तो ऐसे कीजिए, या नहीं तो अगर तीर का चिन्ह लेना है तो उसके साथ मॉड ले लीजिए। मॉड से तीर कैंसिल हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाए। बोलो रे, तो सदिशों के परिमाण को निरूपित करने के लिए या तो ऐसे लेंगे या तो ऐसे लेंगे। इससे केवल परिमाण हो जाएगा। परिमाण और दिशा दोनों करना है तो ऐसे लेंगे। बोले मैं नहीं करे। परिमाण और दिशा दोनों करना है तो ऐसे लेंगे। बोलो रे, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे। सदिशों के परिमाण का निरूपण देखो, तो या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो अगर तीर का चिन्ह लेना है तो दोनों तरफ क्या ले लेना? मॉड। अब सदिशों का चला अपना बीजगणित है, गौर फरमाइएगा। सदिशों का बीजगणित, हम बोले सदिश किसे कहेंगे? जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा ना हो अदिश। क्लियर है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा। पक्का पक्का पक्का। सब हमरे कहे देख रहा है रे, हमरा लाज लग रहा है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बात। अब गौर फरमाइएगा। हमने कहा सदिश का अपना अलजबरा है। सदिश का अपना अलजबरा है, सदिश का अपना बीजगणित है। बोलो रे, अब सदिश का अपना अलजबरा क्या है? गौर फरमाइएगा। वेक्टर अलजबरा।
ये बैच में एगो लड़की है, उधर से आती है न, देखते वो मतलब केपरो ने देखती है, वो फोन पे लगल है, मतलब लगल है। आ कोनो दिन जो है ना मर जाएगी, कोई नहीं बचाओ, के है ही नहीं बोलेंगे, जे है संभल जाओ। मतलब ऐसे जब फोन ले ले है, मतलब हमार गाड़ी है वहां लगल, कोई फर्क हो रहा देखिए नहीं रही है तो। आ कोनो दिन जो है थोपिया देंगे हम रोडे पर। अरे भाई फोन करना है तो लिए घर नहीं है, मां कसम। जब जब देखो जहां देखो वही स्थिति एकदम जी। अभी आज हम आ रहे थे, हम बगल में खड़ा हैं, एक होता है ना लोग मास्टर साहब को देख लिया तनी, ऐसे लोग कर लेता है। जैसे वो लड़का है, वो खैनी खा रहा था उस दिन, देखे ऐसे ऐसे खैनी लगाया, कदम था, हम बोले छोटा खैनी गिर गया। कृपया रोड पर फोन लेकर को देख लिए हम तो रोडों पर थोपिया सकते हैं। दुष्ट दैत्य दानव। वेक्टर अलजबरा वेक्टर का अपना अलजबरा है, गौर फरमाइएगा। अगर ये वेक्टर ए है, अब जगरा कह रहे होंगे से पूछ रहा होगा, ये वेक्टर ए है, ये है कर हेड, ये है कर टेल, ये है कर, ये क्या है टेल, ये है वेक्टर बी, क्या है ये, तो ई होगा टेल, ई होगा हेड। बहुत बढ़िया बात। एक अगर ये दोनों ऐसा हो, ये दोनों को जोड़ना हो, हम बोले कर अलजबरा वो जो सोचोगे 2 + 3 = 5, वैसा कोई धंधा यहां नहीं है। तो कहते हैं चला जी कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम और परिमाण में अंतर है, जैसे 2 + 3 = 5, तो 5 परिमाण है नहीं, परिणाम है। रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, बोलो ने। ये 5 जो है ये परिणाम है कि परिमाण है, परिणाम है जिसका परिमाण 5 है। या करता है, कहता है या गौर फरमाइएगा। कहते हैं 5 जो है, गौर फरमाइएगा, 5 परिणाम है जिसका परिमाण 5 है, बोलन रे। अब कहते हैं चला कि अगर ये ए और बी, एक के हेड पर दूसरे का टेल आ जाए, इसको जो जोड़ेंगे तो ये जो सदिश का जोड़ ऐसे होगा वेक्टर ए + वेक्टर बी। इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। ये ऐसे मजाक में हम लोग पढ़ते हैं। सदिशों का जोड़ का नियम, सदिश का बीजगणित में पहला है जोड़ का नियम, त्रिभुज का नियम। कहता है ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए + वेक्टर बी बराबर आर बराबर होगा वेक्टर ए + वेक्टर बी। अब चला समानांतर चतुर्भुज का नियम, गौर फरमाइएगा। किसका नियम? इस सदिश दूसरा जोड़ का दूसरा नियम है समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर हर्षु के दुर्भुरे मामला गड़बड़ है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बोलन रे, ठीक है लिखे हैं, लोन बदल देते, इंटरचेंज दिस। अब ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये अगर एक समानांतर चतुर्भुज बनाता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, कृपया अपने आप को विद्वान ना समझें,
और एकदम चला तोरा सब सीखना है, ध्यान रख के पढ़े। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। अब तुम कहोगे रे मास्टर ये तुम कहां से लाया, बोलन रे, रे मास्टर ये तुम कहां से लाया? तो हम कहेंगे फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लेकिन यूज है, हम यूज करेंगे अभी। आप कहते हैं क्या, अगर थीटा ए और बी के बीच का कोण है, कहता है अगर कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके रिजल्टेंट के परिणामी का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, जहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण है। एनी डाउट? अब इसका यूज है समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का जो परिमाण होगा, यानी परिणामी का जो परिमाण यानी आर होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलन रे, का जो परिमाण होगा वो होगा आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब चला मामला ये है, आर क्या है, रिजल्टेंट ना, जैसे जोड़ते हैं तो रिजल्ट निकलता है ना, उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो वैल्यू होता है चला जी, वो भी यही होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर यहां वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलन रे, अब चला अगर प्लस होगा तो यहां प्लस होगा, अब माइनस होगा तो यहां माइनस होगा। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। अब चला जी गौर फरमाइएगा, आर का वैल्यू कितना है? अभी चला आप एकदम आराम से पढ़िए, हम एक बार फिर पढ़ा देंगे, अभी जस्ट फिर से रिवाइज करवा देंगे हम पूरा, तब समझ में आए। पढ़ाई का दूसरा नाम चला रिवीजन है। कितनो बड़का गोबर है तुम, महा गोबर मान लेते हैं, तू साफ गोबर है, तो यो एकदम गू है तुम, तैयो थोड़ा समझ में आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है? बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। नहीं चला, हम जब पहली बार जब किताब खरीदे थे, हमको याद है इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, 80 का किताब खरीद के लाए, हमरा लगा आगे माई हमरा पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन चला लास्ट दिन जब एग्जाम देने गए, बहुत बार रिवीजन कर लिए, तो लगा कि ये सब तो बहुत ही आसान है। तो पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? रिवीजन। इसलिए पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात लेकिन गुरुजी लोग हम लोग को नहीं कहते थे, पढ़ा देते थे, इतना बड़ा बड़ा फिगर रहता था, उस टाइम नहीं बना पाते थे। लेकिन आप देखते होंगे कि जब आप 2-3 बार बना लेते हैं तो क्या उस फिगर को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते? तो इसीलिए चला पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? रिवीजन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का किसका? कॉस थीटा का एक मैक्सिमम मान होता है, एक मिनिमम मान होता है। साइन थीटा का भी एक मैक्सिमम मान होता है, एक मिनिमम मान होता है। टेन थीटा का भी एक मैक्सिमम मान होता है, एक मिनिमम मान होता है। बोलो हाँ या ना? कॉस थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान होता है -1 से +1। साइन थीटा भी -1 से 1 तक, और टेन थीटा -∞ से +∞। साइन थीटा
का जो मैक्सिमम मान होता है, मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान +1, कॉस थीटा का मिनिमम मान, मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1, टेन थीटा का मैक्सिमम मान -∞ और मिनिमम मान -∞ और मैक्सिमम मान +∞। साइन कॉस जानते हो कि नहीं? 0, 30, 45, 90। पटना ये होते इतना तो बुझिए लिया होगा। नहीं बताओ हो राजा, तो ही बताओ, बैठे बैठे बताओ, साइन 45 का मान बताओ। अरे चुप, बोलो। हाँ सोच के बताइयो, बताओ जल्दी। चुट्टा को याद ही नहीं है, +2 मैथ था रे। अरे वाह, बताओ लड़की, साइन 45 बताओ रे, पक्का ना? साइन 45 तो याद होना ही चाहिए, 30, 60 नहीं हो याद होगा चलेगा, 45 सबको पता होना चाहिए भाई। अगर आप पढ़े होंगे तो साइन थीटा थीटा प्रिंसिपल एंगल तो सबको याद होगा, 0 डिग्री, 30, साइन 0 0, इसको उल्टा देना है। केकरा याद है? ईमानदारी से भी पूछ लेंगे हम। गिराओ, बहुत बढ़िया बात। जरा नहीं याद है लिख लो, लिखल है। हाँ, साइन 0 0, यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा बराबर 0, तो यहां से हम थीटा बराबर सीधा 0 डिग्री लिख सकते हैं। बोलन रे, थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 0। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 30, ना एक मिनट होल्ड डाउन यार, साइन थीटा बराबर 30 बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 होगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। बुझा रहा है? साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। बोलने चुजा सही है ना? साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, अभी साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा? सीधा लिखेंगे 30 डिग्री। बोलो बोलो रे। हम लोग चला जब पढ़ने गए थे, शुरू के 4 दिन में हम मेरा 3 गो दोस्त भाग के चला है घर। हाँ, कहता है बहुत रोता है सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। काहे रोएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में? घर जाने के लिए। अरे चूजा, हम लोग चला साल में एक बार आते थे दुर्गा पूजा में। भूत होना चाहिए, भूत। इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दो, हम लोग के साथ जो लोग +2 भी करने आए ना, वो लोग घर भाग के चले गए। जैसे घर भाग के इसलिए गए, कोई बोला कि पानी सूट नहीं कर रहा है, कोई बोला बुखार लग गया है, कोई बोला घरे से पढ़ लेंगे, एक रात बढ़िया तो फलना मास्टर जो घर पे पढ़ाते हैं वही हैं। तो जो गया अभी भी घरे पर है। एक मेरा भाई था, वो कहता था ना कि हम घर छोड़ के नहीं रह पाएंगे, चाहे पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या कि यहाँ तो रोटी बेलना पड़ता था। अभी चला बहुत बढ़िया तरीके से गांव में जो है बेरोजगारी की जिंदगी जी रहा है, ठीक ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई एक दिन में नहीं समझ में आती है, लेकिन एक दिन समझ में
आ जाती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, उससे जुड़ के रहना होता है। हम तो इतना सिंपल एग्जांपल बच्चों को देते हैं, रे बच्चा ओ तू नहीं लिख पा रहा था, जो कि इतना आसान है। ओ लिखता था तो ऐसे होता था, 10 जूता खाया था तू ओ लिखना सीखा है। इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ाई में जो है ना, और लेकिन अभी आपको क्या लगता है, मजाक। साइकिल चलाना नहीं जानते थे तो लगता था बिना इधर ना सपोर्ट है ना उधर सपोर्ट है, गिर जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, मजाक। तो चला आ जाएगा तो मजाक लगेगा, लेकिन आ कैसे जाएगा जब 2-3 बार गिरोगे, 10 बार सीखने की कोशिश करोगे। अब पहली बार बहुत लोग अभी भी इसमें होंगे जो साइकिल चलाना नहीं जानते होंगे। कौन कौन है, एक बार हाथ खड़ा करो। विद्या कसम सातों विद्या नाश, कोई है, होबे करेगा, 7 विद्या नाश होगा। सुनाने ना आता है। अब देखो चूंकि लोगों ने प्रयास नहीं किया इसलिए नहीं आया, तो तुम बहुत लोग ऐसे भी हैं जिसने और लिखने का भी प्रयास नहीं किया होगा और नहीं आया। तो चला बार बार करने की चीज है पढ़ाई, शांत दिमाग। तुम ऑप्शन मत खोजो कि यहां से घर चल जाएं, फलना टीचर से पढ़ लें, छोड़ दें, कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए तुमको हमेशा कंसंट्रेट होकर चीजों को सीखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम कहते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सीधा लिख देंगे इसे। अगर कहते हैं साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तब एक बात बताओ, इधर आ जाते हैं चला जी कि साइन कॉस थीटा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। हम बोले थे कॉस थीटा का मैक्सिमम मान +1, मिनिमम मान -1। आर को अगर मैक्सिमम होना है तो अंडर कॉस थीटा का मान को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम मान इसका कितना है, +1, यानी a² + b² + 2ab। कॉस थीटा के बदले +1 कर दें, बोलो। तो यहां से आर मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू √a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, a + b हो जाएगा। इसी तरह के आर मिनिमम अगर -1 देंगे तो a² + b² -2ab हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आर मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा a - b। यानी जोड़ देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, घटा देंगे तो मिनिमम। क्लियर है। कहते हैं आर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा का मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1। a + b का जो मॉड होगा वो होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। a - b का जो मॉड होगा वो होगा a² + b² - 2ab cos थीटा। थीटा a और b के बीच का क्या है, कौन है, एकरा में की है, पूछो दिखाओ। आंख मार रहा है आज तेरी। ए थम्बा रुक, हमने आपको क्या पढ़ा है फिर से देख लो। अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना। सदिश का अपना अलजबरा है, वह किसी के अलजबरा का पालन नहीं करता, ठीक है। अदिश का अपना अलजबरा नहीं है, वो साधारण अलजबरा के नियमों का पालन करता है। क्लियर है। अब चला सदिश का जो अपना अलजबरा है वो क्या कहता है, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, आई दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर a वेक्टर b इज इक्वल टू r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यही ना होगा। ए को हमने कहा ये अगर वेक्टर a है और ये अगर वेक्टर b है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यही वैल्यू मॉड ऑफ a + b का भी होता है। अब माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, यही पढ़ाए हैं। और r का जो मैक्सिमम मान होगा वो a + b होगा, और r का जो मिनिमम मान होगा वो a - b हो। सही है। आज की कार्रवाई यहीं।
थैंक यू वेरी मच।